डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसी बनी, इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो बहुत ही रोमांचपूर्ण तरीके से बनाया गया है और इसमें बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगभग 5 बिलियन 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ। तो इस धमाके को किस तरह से धमाका हुआ, यह हम विजुअल तरीके से इसको समझते हैं। इस धमाके से बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इसी तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 4.54 मिलियन यानी 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर धरती पर कुछ था तो आग की तरह चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प था। 3.9 बिलियन साल पहले धरती की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों को धरती पर हमला होने लगा। आसमान में गिरते हुए उल्कापिंडों के कारण एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों में हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से संबंधित था। धरती पर पानी इकट्ठा होने लगा। इसके कारण धरती के ऊपरी सतह ठंडी होने लगी, क्योंकि इसके पहले पृथ्वी जो थी तपते आग की तरह आग का गोला था। तो धीरे धीरे बारिश के कारण धरती क्या होने लगी, ठंडी होने लगी, और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव आने लगा। तापमान में एकदम स्थिति चेंज होने लगी। धरती पर आज जो पानी है वह कई मिलियन साल पहले का है। डियर स्टूडेंट, आइए हम अगली इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसको समझेंगे। 3.5 मिलियन साल पहले, 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर पानी था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा उल्का भी कुछ ऐसे स्थिति पदार्थ अपने साथ ला रहे थे जो जीवन उत्पत्ति करने वाले थे। खनिज पदार्थ के रूप में जैसे कार्बन और अमीनो एसिड थे। ये दोनों तत्व क्या करते थे, पृथ्वी पर एकत्रित कर रहे थे, और इनसे जो वर्तमान समय में कह सकते हैं कि जो हर जीव जंतु और पौधों में ये तत्व
पाए जाते हैं। तो इनके माध्यम से ये धरती पे ये तत्व पहुंच रहे थे। स्टूडेंट, अब हम चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन के संबंध में, कि ऑक्सीजन पृथ्वी पे कैसे आया बिना पौधों के। तो बिना पौधों के उस टाइम में, क्योंकि पौधे तो थे नहीं पृथ्वी पे, तो ऐसे स्थिति में ऑक्सीजन पृथ्वी पे कैसे आया, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो 3.5 बिलियन साल पहले हमें इसको जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानें जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। क्या थे इन पर? जीवित बैक्टीरिया। इन पत्तों को स्ट्रेमोटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्ट्रेमोटोलाइट सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते थे और साथ में सहोत्पाद छोड़ते थे जो ऑक्सीजन होती थी। तो इस तरह से ऑक्सीजन की स्टार्टिंग यहीं से हुई। समय की गति के साथ साथ सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की स्टार्टिंग जो हुई थी, ऑक्सीजन की प्रक्रिया, यानी पेड़ पौधे पृथ्वी पे नहीं थे, स्थिति चेंज थी उस टाइम में। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का जो स्रोत बना वो स्ट्रोमोलाइट था, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन की स्टार्टिंग हुई। यानी कह सकते हैं कि ये एक माध्यम था, इसी से शुरुआत हुई ऑक्सीजन की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला जारी रहा। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, तो वातावरण में फैल रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, उसके कारण जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में भी देखा होगा आपने, जैसे मोटर गाड़ियों से जितनी मात्रा में या ईंट भट्ठों की चिमनियों से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, तो जो स्रोत हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो पृथ्वी की सतह पर क्या करते हैं, सूर्य की किरणों से ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी के सतह पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही पृथ्वी के तापमान में निरंतर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो उस टाइम में भी यही स्थिति थी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पृथ्वी के तापमान में क्या होने लगा था, वृद्धि होने लगी थी। तो इस तरह से तापमान के बढ़ने का कारण क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तापमान का संबंध ज्वालामुखी से है, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके सतह पे आ रही थी। तो इस तरह से ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, और इसके कारण जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रहा था। अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था और कैसे उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, उसी के साथ साथ लावा निकल रहा था। तो पृथ्वी के सतह के अंदर ज्वालामुखी जो प्रक्रिया होती है, उसमें होता क्या है कि पृथ्वी जब अंदर, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जैसे जब आप खाना बनाते हैं या खाना बनते हुए देखा होगा, तो कुकर में जब शुरू में कुकर में प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कुकर के अंदर का तापमान बढ़ता है उसके अंदर गैस बनने लगती है, तो कुकर में प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर से क्या होता है, गैस बहुत तीव्र गति से बाहर निकलती है, तेज़ आवाज़ होती है जब गैस भर जाती है कुकर के अंदर। तो सेम वही प्रक्रिया ज्वालामुखी में भी होता है। जैसे कुकर में प्रेशर से गैस बाहर निकलती है, उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अंदर जो गैसें होती हैं, बहुत ज़्यादा गैसें जो होती हैं गर्म हो जाती हैं, और पृथ्वी की सतह जहाँ पे कमज़ोर होती है उस सतह को तोड़ करके ज्वालामुखी की क्रिया के समय वो सतह तोड़ करके वो गैसें लावा के साथ पृथ्वी के धरातल पर आ जाती हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गार। तात्पर्य क्या है कि जो गैसें हैं वो विस्फोट होकर के अंदर जो भी उसके अंदर मटेरियल होगा, वो सारा मटेरियल जो है मैग्मा जो होता है, जो तरल पदार्थ के रूप में होता है, जो धातुएं होती हैं वो पिघल जाती हैं, और पिघलने के पश्चात वो पृथ्वी के धरातल पर ऊपर आ जाती हैं।
तो इस तरह से इस प्रक्रिया को बोलते हैं ज्वालामुखी का उद्गार। अब हम इसको विजुअल के माध्यम से समझेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है, कैसे विस्फोट होता है और किस तरह से पृथ्वी के अंदर जो भी धरातल होता है, धरातल के अंदर जो भी पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, वो पिघल करके राख के रूप में, लावा के रूप में वो सतह पर आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम विजुअल माध्यम से समझते हैं। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, कैसे विस्फोट हुआ और पृथ्वी के धरातल के अंदर से जो भी पदार्थ था, तरल पदार्थ, वो पिघल करके बाहर मैग्मा के रूप में बाहर निकला। तो इस तरह से ज्वालामुखी उद्गार की भी इस प्रक्रिया को आपने वीडियो के माध्यम से देखा, किस तरह से जो है अंदर का मटेरियल पिघल करके पृथ्वी के धरातल के सतह पर आ गया। अब हम लोग इस कड़ी को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्थरों और चट्टानों ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, सोख लिया था। कुछ हजार सालों में तापमान काफ़ी गिरने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पत्थरों और चट्टानों ने सोख लिया था। तो ऐसी स्थिति में जब तापमान गिरने लगा चारों तरफ, तो तापमान के गिरने से चारों तरफ जो है बर्फ़ की चादर पृथ्वी पे कह सकते हैं कि जैसे गेंद होता है, तो उस आकार में, उस शेप में पृथ्वी का स्वरूप भी वैसे बन गया। यानी पृथ्वी के चारों तरफ बर्फ़ की चादरें जैसे लपेट गई, यानी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया, पूरा बर्फ़ से पृथ्वी ढक गई। सूर्य की किरणों से सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, चूँकि शुरू में तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो इस तरह से पृथ्वी के पूरे धरातल पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देने लगा। चारों तरफ पूरा सफ़ेद परत बन गया और पृथ्वी जो है एक, जैसे कह सकते हैं बॉल होता है, गेंद होता है, तो गेंद में अगर हम चारों तरफ से कोई चीज़ उस पर लगा दें तो सफ़ेद जैसे कोई लेयर उस पर पड़ जाता है, तो इसी पृथ्वी पर एक लेयर पड़ गया था, पूरे बर्फ़ का एक लेयर था, मोटी लेयर पड़ गई थी। उसका रीज़न क्या था, मुख्य कारण क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होना। बहुत ज़्यादा तापमान गिर गया था, तो जिसके कारण पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ पूरे पृथ्वी की सतह पर हो गया था। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा समस्या थी, बर्फ़ चूँकि पिघल नहीं रहा था, पृथ्वी पे बर्फ़ के बढ़ जाने के कारण चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे दबा हुआ था और सूर्य की किरणें जो है बर्फ़ को पिघलाने में असमर्थ थी। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, या कह सकते हैं कि तापमान जब गिर गया तो बर्फ़ ज़्यादा जम गया था और सूर्य की किरणों में उतनी क्षमता नहीं थी कि वो उन बर्फ़ को पिघला सकती थी। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना काम करना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों के कारण फिर से अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ने साथ दिया और बर्फ़ जो है क्या होने लगी, पिघलने लगी। तो ऐसी स्थिति में बर्फ़ के पिघलने के कारण जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी तो बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं आई। जैसे बर्फ़ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो हानिकारक किरण होती है, इसके विषय में आप लोग जानते हैं। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही हानिकारक होती हैं। जैसे वर्तमान समय में जो ओजोन लेयर है वो पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यानी ओजोन लेयर क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो उस टाइम में जो है पराबैंगनी किरणें जो है हानिकारक किरणें से एक केमिकल रिएक्शन हुआ। चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी, ऑक्सीजन के आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसमें ऑक्सीजन के कई अणुओं से
ओजोन लेयर का निर्माण होता है। तो ओजोन लेयर बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की मात्रा में क्या थी उस टाइम, कमी थी, क्योंकि पेड़ पौधे तो थे नहीं ज़्यादा। तो इसलिए ऑक्सीजन जो भी हमने ऑक्सीजन की प्रक्रिया बताई, किस तरह से ऑक्सीजन की शुरुआत हुई, तो उस टाइम में पेड़ पौधे नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा में क्या थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। इस प्रक्रिया को आगे बताते हैं हम लोग। पराबैंगनी की हानिकारक किरणों से क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन बना, और यही ऑक्सीजन गैस जो है पृथ्वी की सतह पर से, यानी कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची। तो ये प्रक्रिया हुई ऑक्सीजन की, और तो वहाँ से जो है केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन लेयर का निर्माण हुआ, या कह सकते हैं कि इसी लेयर की स्टार्ट होने के पश्चात धीरे धीरे जो है जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो ओजोन लेयर का मोटी परत निर्मित हो गई। तो धरातल की ऊंचाई पर उस टाइम में ओजोन लेयर का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और इस ओजोन लेयर के निर्माण के पश्चात जो है परिवर्तन हुए, और धीरे धीरे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए, और अस्तित्व में आने के पश्चात जो है जीवन की कह सकते हैं प्रारंभ की स्थिति, जीव जंतुओं के प्रारंभ की स्थिति इसके आगे बनती है। चलिए स्टूडेंट, आज आप इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की कहानी के विषय में आपने रोचकतापूर्ण जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसका कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, किस तरह से पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन आया, कैसे कैसे हालात आए, ये सभी जानकारियाँ आप रोचकपूर्ण तरीके से इस वीडियो के माध्यम से देखें और सुनें। तो इस तरह से हमारा आज का इस वीडियो का विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला जो लेसन फर्स्ट के आधार पे हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इन 3 वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी प्रदान की गई। तो इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहीं अपने विषय वस्तु को रोक रहे हैं। धन्यवाद।